लाइन एंड पैराबोला। सिंपल शब्दों में अगर बात को समझा जाए तो ये पैराबोला है और ये लाइन है। अच्छा, ये पैराबोला है, ये लाइन है। ठीक है, ये पैराबोला है, ये लाइन है। ठीक है, समझ गया। ये पैराबोला को लाइन कट कर रही है, इस पैराबोला को लाइन टच कर रही है, इस पैराबोला को लाइन टाटा बाय बाय कर रही है। अब हमें ये चेक करना है कि किस कंडीशन में लाइन पैराबोला को कट करेगी या किस कंडीशन में लाइन पैराबोला को टच करेगी। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर लाइन विल बी कॉर्ड। लाइन यहाँ क्या बन रही होगी? कॉर्ड बन रही होगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो लाइन क्या बन रही होगी? लाइन विल बी, लाइन यहाँ क्या बन रही होगी? टेंजेंट। और यहाँ क्या हो रहा होगा? लाइन विल बी लाइन। लाइन ही रहेगी, कुछ भी नहीं होगी, ना टेंजेंट है ना कॉर्ड। हम क्या लिखेंगे उस लाइन विल बी नीदर कॉर्ड नॉर टेंजेंट। तो एक कहानी तो हमें समझ में आ गई। जब इस कहानी को हम सर्किल चैप्टर में देखते थे तो सर्किल चैप्टर में इस कहानी को समझने के हमारे पास दो तरीके होते थे। एक बार उस बात को भी रिकॉल करते हैं पहले, फिर वापस इस पर आते हैं। सर्किल चैप्टर में क्या होता था कि ये सर्किल था, लाइन कट करती थी, ये सर्किल था, लाइन टच करती थी, ये सर्किल था, लाइन टाटा बाय बाय करती थी। फिर आप सर्किल का सेंटर देख लेते थे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, उसको आप पी कहते थे। एक रेडियस आर होता था, सेंटर सी से परपेंडिकुलर पी ड्रॉ करते थे, वही रेडियस के बराबर होता था। सेंटर सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते थे, यहाँ से रेडियस होती थी, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता था। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन से आपको पता लग जाता था कि अगर रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ा है इसका मतलब लाइन कॉर्ड बन रही है, रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल है इसका मतलब लाइन टेंजेंट बन रही है, और रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से छोटा है इसका मतलब लाइन सर्किल को टाटा बाय बाय कर रही है। कुछ याद आया? नहीं। ये सब कहानी आपने सर्किल में पढ़ी थी। प्लस सर्किल में एक तरीका और था कि सर्किल की इक्वेशन और लाइन y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेते थे और वहां से c की वैल्यू निकाल लेते थे इन द टर्म्स ऑफ रेडियस एंड m। याद है वो कंडीशन क्या थी सर्किल के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेंजेंट सेंटर 0,0, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस p रेडियस के बराबर, लाइन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ शायद अभी आपको याद आने लग जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड, और ये किसके बराबर होगा? रेडियस के। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ याद आया अभी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी भी याद नहीं आया? या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी याद आ गया? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी के सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के टेंजेंट बनने की कंडीशन ये होती है। और यहाँ से जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c की दो वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दो वैल्यू क्यों आती हैं? क्योंकि एक टेंजेंट नीचे है तो एक ही टेंजेंट सेम स्लोप वाली ऊपर भी हो सकती है, दो पैरेलल लाइंस। या फिर एक तरीका ये होता है कि डिस्टेंस को इक्वेट कर दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। ये सर्किल का कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो कॉर्ड और इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ ना सेंटर है ना रेडियस है, तो हम क्या करेंगे? ना सेंटर ना रेडियस, तो क्या करेंगे? वापस आओ इधर, कुछ और याद करो। ये ना हो तो क्या किया जाता है? इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व 1 एंड 2, क्वाड्रेटिक बनती है। उस क्वाड्रेटिक का कैपिटल डी फाइंड किया जाता है, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है। कुछ याद आ रहा है आपको? अरे कुछ याद आ रहा है? अब जो कैपिटल डी फाइंड किया जाता है वो कैपिटल डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब दो रियल वैल्यूज मिल रही होंगी, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे होंगे। यहाँ पर कैपिटल डी 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
और जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, इसका रूट्स आर इमेजिनरी, इट मीन्स इन दोनों का कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इस कैपिटल D की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये बता देगी कि रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आ रहे हैं तो रियल है कि अनइक्वल है, रियल है कि इक्वल है या इमेजिनरी है। मतलब सर्किल की और लाइन की कंडीशंस को चेक करने के हमारे पास दो तरीके थे, एक रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रिलेशन चेक करना और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर से मालूम करना। लेकिन जब हम पैराबोला में आ जाएंगे तो हमारे पास ना तो सेंटर होगा ना रेडियस होगी, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होगा कि हम पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक से फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो d होगा, इस d का क्या होगा, जब लाइन कॉर्ड बन रही होगी तो d कैसा आ रहा होगा, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दो रूट्स मिल रहे होंगे, मतलब एक x1 y1 एक x2 y2, दो x की वैल्यू या y की वैल्यू आ रही होंगी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस कंडीशन में d कैसा हो रहा होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तभी तो लाइन टेंजेंट बनेगी। और इस कंडीशन में लाइन टाटा बाय बाय कर रही है, इसका मतलब d लेस देन 0, रूट्स अनइक्वल आ रहे होंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस का रिलेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ईदर इन x और y। तो सर्किल वाली बात भी मैंने रिवाइज करवा दी है आपको। सर्किल में दो तरीके होते हैं, पैराबोला में एक तरीका होता है, क्वाड्रेटिक बनाएं, d फाइंड करें और d का नेचर बताएगा कि लाइन टेंजेंट होगी या नहीं होगी। अब इतना करने के बाद क्या इन दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके c की वैल्यू d = 0 से आप सॉल्व कर सकते हो क्या? कर दीजिए, कर दीजिए, बिल्कुल तुरंत कर दीजिए। यस, ये अभी सही आंसर बोला जिसने बोला है। y = 4ax and y = mx + c, इक्वेशन नंबर 1 and 2, सॉल्व 1 and 2, है ना। तो mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से आ जाएगा m² x² + c² + 2mcx - 4ax = 0। सॉल्व करता चल रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। m² x² + 2mc - 4a इंटू x + c² = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक में अप्लाई करेंगे कैपिटल T = 0, क्योंकि कंडीशन है टेंजेंट बनने की। यू कैन से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन के टेंजेंट बनने की कंडीशन, d = 0 अप्लाई कर रहे हैं। d का मतलब b² - 4ac = 0, 2mc - 4a, b² - 4a c = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4m² c² + 16a² - 16am c - 4m² c² = 0। कुछ तो कट गया है, 16a कॉमन आ गया है, a - m c = 0, a = 0 जो पॉसिबल नहीं है। तो इधर से कितना आया, a - m c = 0, तो c = कितना आ गया, a/m। अत्यंत विस्फोटक एवं याद रखने योग्य रिजल्ट है ये। c = a/m। लाइन y = mx + c, पैराबोला y² = 4ax की टेंजेंट बन जाएगी अगर c की वैल्यू a/m के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पर a पैराबोला से आएगा और m कहाँ से आएगा, लाइन के स्लोप। एक m क्या है, लाइन का स्लोप। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज c = a/m। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द पैराबोला y² = 4ax, the line y = mx + c will be tangent when c = a/m। लिखो, for the parabola y² = 4x, the line y = mx + c will be the tangent if c = a/m।
क्यों हिला डाला ना। and the equation of tangent having slope m will be, एक टेंजेंट की इक्वेशन आपको एज्यूम करनी है जिसका स्लोप m दिया गया है, मान लो स्लोप है 4, तो m स्लोप जो दिया गया है उस इक्वेशन को एज्यूम करना है। तो अब आप इक्वेशन क्या एज्यूम करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये इक्वेशन एज्यूम की जाएगी। टेंजेंट की इक्वेशन अगर एज्यूम करनी है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझते हो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब हुआ जब पैराबोला को कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, इस तरीके से मान लीजिए, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब उस लाइन का और पैराबोला का टच करने वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब हुआ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट दो आएंगे कि एक आएगा जब लाइन टेंजेंट बन रही होगी? तो पता नहीं, एक ही आएगा, तो वो एक ही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। एक पॉइंट आ रहा है तभी तो d इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी फाइंड किया जा सकता है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहे तो हम याद कर सकते हैं a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा, मुझे भी याद नहीं है, भूल गया, एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन, याद था यार, सही याद था, a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करें, ये रहा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज ऑलवेज d इक्वल टू 0, ये d इक्वल टू 0 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा। d इक्वल टू 0 अप्लाई करना है दिए गए पैराबोला पर और दी गई लाइन के ऊपर, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, d इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकलेगी, c को रिप्लेस करेंगे। याद करना चाहें तो याद कर ले कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लाइन एम एक्स प्लस सी टेंजेंट बन जाती है जब c की वैल्यू a बाई एम होती है। ये c की वैल्यू a बाई एम कहाँ से आई है? फ्रॉम d इक्वल टू 0, और एम एक्स प्लस ए बाई एम लाइन की इक्वेशन एज्यूम करनी हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद कर ले तो सॉल्व कर पाएंगे। डन। अगला पॉइंट, फॉर द पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब पैराबोला में क्या चेंज आ गया? पहले पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 था, अब पैराबोला का वर्टेक्स है h, k। इसमें सिर्फ h, k बदल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope m will be y minus k is equal to m into x minus h plus a by m। हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले वाले में जहाँ जहाँ x और y था, अब x और y की जगह x माइनस एच और y माइनस के आ गया है, मतलब ऑरिजिन शिफ्ट होकर के h, k पे चला गया है। x की जगह x माइनस एच आ गया, y की जगह y माइनस के आ गया, तो इक्वेशन में भी x की जगह x माइनस एच आ गया, y की जगह y माइनस के आ गया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होगा। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी h प्लस a बाई एम कॉमा k प्लस 2a बाई एम, क्योंकि जो पहले x कोऑर्डिनेट था वो अब x माइनस एच के बराबर होगा, तो x माइनस एच इक्वल टू a बाई एम, तो h उधर चला जाएगा, y माइनस के इक्वल टू 2a बाई एम, तो k उधर चला जाएगा। तो आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। ये उस पैराबोला के लिए है जिस होगा ना, हाँ, a बाई एम स्क्वायर कॉमा k प्लस 2a बाई एम। डन। अगले पर पहुंचे। फॉर द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay
the line y equal to mx plus c will be tangent if, सॉल्व करो, ये तो आप सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट कब बन जाएगी? इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारी एक और? यस सर, यस। ओके तो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे कि लिख लेंगे डायरेक्टली? if c equal to minus am square, a is equal minus b by m square. कैसे आएगा ये सॉल्व करके? वही पुराना तरीका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक इक्वेशन होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी दूसरी इक्वेशन होगी, दोनों को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद यूज़ करेंगे कैपिटल D इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एम स्क्वायर। आप चाहो तो याद कर लो, याद नहीं कर सकते तो बार बार सॉल्व कर लो, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम दो कंडीशन तो याद करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टेंजेंट बन जाती है जब c इक्वल टू a बाई एम हो जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट बन जाती है इफ़ c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर हो जाता है। तो m स्लोप वाली टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2am कॉमा ए एम स्क्वायर। अब इसी को चेंज करके हम h कॉमा k वाला लिख देंगे तो अगला पॉइंट हमें मिल जाएगा फॉर द पैराबोला x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस k, द लाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m विल बी, क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? y की जगह y माइनस y की जगह y माइनस के हो जाएगा और x की जगह x माइनस एच हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच माइनस ए एम स्क्वायर। इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, x और y की जगह x माइनस एच और y माइनस के रिप्लेस हो जाएगा एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी 2am वो हो जाएगा 2am प्लस एच एंड ए एम स्क्वायर प्लस के, क्योंकि x माइनस एच इसके बराबर होगा, y माइनस के इसके बराबर होगा। तो 2am प्लस एच कॉमा ए एम स्क्वायर प्लस के वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे, अभी तो आपने लिख लिया है पर आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि आप घर पे पूरा, जिन्होंने कर लिया ठीक है, आप पूरा सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना करके फिर कैपिटल D को 0 करके कंडीशन निकालनी है कि c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर आ रहा है।